नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राही के इस नए ऐप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं एक ऐसे सवाल का जवाब लेकर जो हर पेरेंट्स की फिक्र की वजह है। वजह यह है कि अगर बच्चा ठीक नहीं हो पाया या कुछ हद तक ठीक हुआ तो भविष्य क्या होगा। भविष्य में उसको शादी कर पाएंगे, बच्चे पैदा कर पाएगा या वैवाहिक जीवन, शादीशुदा जिंदगी अच्छे से निभा पाएगा। ऐसे न जाने कितने ही सवाल उनके मन में होते हैं। ऐसा ही एक सवाल पूछा है स्वामिनी मंडल जी ने। आप लिखते हैं, सर क्या फ्यूचर में ऑटिस्टिक बच्चा की फैमिली मतलब शादी बच्चा सब हो नहीं पाते? प्लीज रिप्लाई सर। यानी कि क्या बच्चे की शादी हो सकती है? अगर हो सकती है तो क्या बच्चे हो सकते हैं या नहीं होंगे? इन सब के बारे में आप जानकारी चाहते हैं। दोस्तों, कल मैंने एक समाचार पत्र में ऐसा ही एक विज्ञापन देखा जिसमें एक 28 वर्ष शारीरिक रूप से असमर्थ युवक के लिए वधु यानी कि कन्या की तलाश की जा रही थी, लड़की की तलाश की जा रही थी। दोनों ही सवाल लगभग एक जैसे हैं। वो विज्ञापन में भी एक लड़की की तलाश थी, यहाँ लड़की या लड़के की तलाश दोनों हो सकती है बच्चे के लिए, बच्चों के लिए। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, शादी, भारतीय संस्कृति को देखें तो हमारे यहाँ शादी केवल दो व्यक्तियों का आपस में जुड़ना नहीं है, ये दो व्यक्तियों का शारीरिक और मानसिक मिलन भी है, यानी आत्माओं का मेल भी है। उसके साथ साथ ये पारिवारिक संयोग भी है, सामाजिक संयोग भी है, सांस्कृतिक संयोग भी है। तो शादी सिर्फ ये नहीं है कि एक लड़की और एक लड़का मिले और उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन यानी कि शादीशुदा जिंदगी शुरू कर दी, सिर्फ इतना नहीं है। यहां पर मैं सबसे पहले वो चीज ध्यान में लाना चाहूंगा कि शादी के लिए एक लड़के या लड़की में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता कि वो शारीरिक रूप से सक्षम हो। यहाँ शारीरिक रूप से आशय है कि वो शारीरिक संबंधों का निर्माण कर सकता हो। यहाँ पे ये आशय नहीं है कि उसका देखना, सुनना, चलना, बोलना, इन सब से ये आशय नहीं है। यहाँ आशय है शादी के लिए शारीरिक संबंधों का निर्माण। अगर वो करने में संभव है, समर्थ है, यानी कि शारीरिक रूप से सक्षम है, तो शादी के बारे में विचार किया जा सकता है। दूसरा, मानसिक परिपक्वता यानी वयस्कता, या हम कहें कि दिमागी तौर पर वो काबिलियत जो एक शादी को चलाने के लिए चाहिए। अगर वो बच्चे में है तो अच्छी बात है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि वो हर तरह से सक्षम हो, पर अगर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इतना सक्षम है कि अपनी पत्नी या पति की आवश्यकताओं को समझ सके और उन्हें पूरा कर सके, तो भी शादी की जा सकती है। लेकिन यहाँ ये जरूरी नहीं है कि शादी करना ही है। मैं यहाँ कह रहा हूं की जा सकती है। अगर ये दो मूलभूत एबिलिटीज यानी योग्यताएं या काबिलियत बच्चों में है, यानी लड़का या लड़की में है, तो हम शादी के बारे में विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम है तो मैं और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि हमें विचार नहीं करना चाहिए। अब यहाँ हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर परिवार अलग अलग है, तो इसके लिए उसका मूल्यांकन जरूरी होता है। जैसे कि बच्चे का शारीरिक संरचना कैसी है, शारीरिक रूप से कैसा है, मानसिक रूप से कितना सक्षम है। अगर वो इतना सक्षम है कि अपनी सुरक्षा कर सकता है, अपनी देखभाल कर सकता है, अपनी संबंधित जो बच्चे हैं, पत्नी है या संपत्ति है, उसकी सुरक्षा कर सकता है,
सुरक्षा से आशय ये है कि वो उनकी देखभाल कर सकता हो, उसका दुरुपयोग होने से उसे बचा सकता हो। अन्यथा हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं जो लड़की हो या लड़का हो, दोनों ही अवस्थाओं में शादी के बाद कष्ट उठा रहे हैं, और वो माता पिता जिन्होंने ये सोचकर शादी कर दी थी कि शायद समाधान हो जाएगा, वो अब दुगनी और तीन गुनी समस्याओं में उलझे हुए। यहां मैं आपको एक उदाहरण से अवगत कराना चाहता हूं कि एक परिवार है, उनके 3 बच्चे थे। उन 3 बच्चों में सबसे बड़ा लड़का गंभीर रूप से मानसिक विकलांग था। उससे छोटा लड़का माइल्ड यानी कि बहुत कम रूप से मानसिक विकलांग था। तीसरी लड़की वो भी मानसिक रूप से माइल्ड यानी कम मानसिक रूप से दिव्यांग थी। तो बड़े लड़के को छोड़कर उस परिवार ने, उन पति पत्नी ने जो एक शासकीय अधिकारी थे, ये सोचकर छोटे लड़के और लड़की का विवाह कर दिया। अब शादी के बाद लड़की को उसके ससुराल वालों ने छोड़ दिया 2 बच्चों के बाद, और इधर बहू वो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई, या पहले से थी पता नहीं, वो भी मानसिक रूप से दिव्यांग थी या नहीं थी, या अस्वस्थ थी नहीं थी, परंतु आज स्थिति ये है कि बड़ा लड़का, मझला लड़का, छोटी लड़की, मझली बहू, सारे के सारे उसी दंपत्ति पर निर्भर हैं जिन्होंने ये सोचकर शादी कर दी थी कि सब ठीक हो जाएगा। पहले वो 3 बच्चों का भार उठाते थे, आज वो 7 बच्चों का भार उठा रहे हैं, और साथ में उनके अपने बच्चे तो हैं ही। अब बच्चों के बच्चों की जिम्मेदारी भी वो निभा रहे हैं, अब जबकि उम्र 80 के आसपास हो चुकी है। उस परिवार का, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सारे परिवार में अगर हम छोटे बच्चों को हटा दें तो कोई भी सक्षम नहीं है संपत्ति की देखभाल में, परिवार की देखभाल में, दैनिक जीवन यापन की क्रियाओं में, जो कि वो कर सकते हो। सबको गाइडेंस चाहिए, सबको मार्गदर्शन चाहिए, सबको सपोर्ट चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने बच्चे को हैं और शादी का सोचते हैं तो मेरा स्पष्ट कहना है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अब अगर हम ये कहें कि शादी नहीं करें तो भविष्य कैसा होगा, तो भविष्य के लिए हमारे पास राष्ट्रीय न्यास की लीगल गार्जियनशिप योजना है, जिसके माध्यम से हम परिवार के, समाज के या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो हमें विश्वास पात्र लगता हो, उसको बच्चे का लीगल गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं, ताकि वो हमारे बाद हमारे बच्चे की देखभाल कर सके, उसकी संपत्ति की देखभाल कर सके, और उस संपत्ति की आमदनी से या उसके बिहाफ में ही वो बच्चे का जीवन यापन हो। ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जो कि ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेहतर है, और जिसमें भविष्य में हमें सिर्फ एक ही रिस्क है कि कहीं लीगल गार्जियन भ्रष्ट ना निकल जाए, बेईमान ना निकल जाए, बाकी और कोई रिस्क नहीं है। जबकि अगर हम बच्चे की शादी कर देते हैं तो हमें पहला रिस्क तो यह है कि शादी सक्सेस होगी या नहीं होगी, दूसरा रिस्क यह है कि अगर शादी चल गई, बच्चे हो गए, तो उन सब की जिम्मेदारी कहीं हम पर तो नहीं आ जाएगी, और अगर आ गई तो आपका जीवन नर्क समान हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है कि हमें बच्चे की शादी से पहले उसकी शारीरिक योग्यताएं, उसकी मानसिक योग्यताएं देखनी समझनी चाहिए। दूसरी चीज, हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, हम आज की बात करते हैं, तो भारतीय संस्कृति बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सही धर्म और नीति को भूल चुकी है। आज समाज में वो लोग सम्मान की नज़र से देखे जा रहे हैं जो सोशल मीडिया की पैदाइश है। सोशल मीडिया उनका संरक्षण करती है, और वो अपनी सारी इमेज सोशल मीडिया से डेवलप करते हैं। चाहे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में किसी भी धर्म या नीति का पालन ना किया हो, तो भी वो धार्मिक समझे जाते हैं, तो भी वो अच्छे समझे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है।
तो ये जो चीज़ है जो हमारी नीति और नियत के अंतर को स्पष्ट करती है। हमें अगर अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित चाहिए तो हमें व्यवहारिक तौर पर सोचना होगा। शादी तभी करनी होगी जब बच्चे में ये योग्यताएं हों, हमने इनको समय रहते विकसित किया हो, हमने उसका पालन पोषण उसी के द्वारा किया हो। लेकिन अगर हमने उसको 15 साल 20 साल या 25 साल तक अपने हाथों में रखा है तो हम ये उम्मीद करें कि शादी के बाद उसको कोई और अपने हाथों में रखेगा, तो ये बेवकूफ़ी होगी। आपको बुरा लग सकता है कि मैं बेवकूफ़ी कह रहा हूँ, परंतु व्यवहारिक नियम है। व्यवहारिक जीवन में ये देखा जाता है कि आपका भार आपका है, मेरा नहीं। ठीक उसी तरह जिस व्यक्ति लड़के या लड़की से आप शादी कर रहे हो वो इससे क्यों शादी करे, क्यों अपना जीवन व्यर्थ करे, क्यों कष्टों को उठाए, क्यों आगे का जीवन ऐसा बनाए जिसमें शंका हो। आज लड़का हो या लड़की, दोनों के जीवन में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा दखल है। किसी को हीरोइन चाहिए, किसी को हीरो चाहिए। अब अगर ये मान भी लिया जाए कि ऑटिस्टिक बच्चा हो या कोई दूसरा डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो या एम्पेयरमेंट वाला बच्चा हो, वो कंप्रोमाइज़ कर लेगा क्योंकि उसके लिए मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। परंतु जिससे आप विवाह कर रहे हो उसके मन में होगा, अगर वो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है तो। और अगर है तो आप उस विचार को कैसे मार पाओगे। ऐसा लाखों करोड़ों में एक बार हो सकता है कि पति या पत्नी ये त्याग करे कि जैसा भी जीवन साथी मिला है हम उसके साथ जीवन निकाल लेंगे। इसकी संभावना 1% से भी कम है। और ये मैं व्यवहारिक तौर पर कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जितने उदाहरण हैं इसमें मात्र 2 उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने अपने पति या पत्नी का साथ दिया है, भले ही वो मानसिक रूप से सक्षम थे या नहीं थे। बाकी 99 केसेस में धोखा ही हुआ है, गलत निर्णय हुआ है शादी का निर्णय और असफल रहा है, जिसके बाद आने वाला जीवन और कष्टमय और तकलीफदेह हो गया है। इस स्थिति में शादी एक ऐसा फैसला है जो बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका फैसला अगर गलत हो गया तो आज जो परेशानी एक बच्चे की है कल वो उसके बच्चों के साथ बढ़ सकती है। अब ये व्यवहार लड़के का हो या लड़की का कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही अवस्थाओं में जिम्मेदारियां बढ़ने की पूरी चांस है, पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं। तो यहाँ बेहतर ये होगा कि जो भी आपके बच्चे की उम्र है, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो या 25 साल का हो, आप उसमें ये क्षमताएं विकसित कीजिए, ये कोशिश करिए कि वो आत्मनिर्भर जिंदगी जिए बगैर आपकी मदद के। अगर वो आपके सामने बगैर आपकी मदद के जिंदगी जी लेता है, जीवन यापन कर लेता है, तो आप उसके शादी के बारे में विचार कर सकते हैं। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें उसे मदद बिल्कुल नहीं करनी है, करनी है वहाँ जहाँ ज़रूरी है। जैसे अगर उसको कोई दुकान डालनी है तो आप पैसा लगाइए, आप उसको ट्रेनिंग दीजिए, आप उसका मार्गदर्शन कीजिए, सबको ज़रूरत होती है, सामान्य बच्चा हो या असामान्य बच्चा हो, दोनों को ज़रूरत होती है। तो आप वो करिए, लेकिन उसको बैठाकर मत खिलाइए, उसमें ये कौशल विकसित कीजिए, उसको ये स्किल डेवलप कीजिए कि वो आत्मनिर्भर जिंदगी के बारे में सोचे, समझे, विचार करे। अगर ये आप कर लेते हैं तो आप खुशी से शादी कर सकते हैं और वो बच्चा अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। यहाँ अच्छा पक्ष और बुरा पक्ष यानी जो पॉजिटिव फैक्टर है, जो नेगेटिव फैक्टर है, दोनों ही मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है आप इस पर निष्पक्षता से यानी न्यूट्रली इस पर सोचेंगे, समझेंगे और फिर फैसला लेंगे। अगर आप ये कर पाते हैं तो बेहतर होगा आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। दोस्तों,
उम्मीद है ये सवाल आपके काम आएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राय, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।